हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे चोरी के कंसेप्ट को। चोरी को हम इंग्लिश में कहते हैं थेफ्ट, यानी कि थेफ्ट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चोरी के बारे में समझना सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट है, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो। बेसिकली चोरी होती रहती है, तो इसमें हमें समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके घर में कोई चोरी हुई है तो आपकी कोशिश ये रहती है जिस व्यक्ति ने चोरी की है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएं। इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी के किस सेक्शन में आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवा सकते हैं, या आप आपने सव्य चोरी की है तो आपकी कोशिश ये रहती है कि किस सेक्शन में मुझे कम से कम सज़ा मिले। तो इसलिए हमें चोरी के कंसेप्ट को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं जो चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, थेफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 378 से लेकर 382 तक के प्रोविज़न चोरी के बारे में बात करते हैं, थेफ्ट के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को चोरी हम मानेंगे। कब अगर हम कोई कंडक्ट करते हैं तो क्या वो चोरी होगी या वो नहीं होगी। तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 378 में, जहां पर डेफिनेशन दी गई है थेफ्ट के बारे में कि अगर आप ऐसा करते हो तभी आप चोरी के लिए लायबल माने जाओगे। तो इस सेक्शन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में यह लिखा गया है कि जो कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी भी प्रॉपर्टी को मूव करता है किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के, तो उसे हम चोरी कहेंगे। यानी कि आपने किसी भी चीज को उठाया, उसे किसी दूसरे, और वो चीज किसी दूसरे व्यक्ति के घर में है या किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में है, उससे लिया और वहां पर उसकी कंसेंट भी नहीं ली, ना ही आपने उसे सहमति ली, तो आप यहाँ पर चोरी के लिए लायबल माने जाओगे इस सेक्शन के अंतर्गत। इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जहां पर यह बताया गया है कि चोरी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की जा सकती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी को हम हिंदी में कहते हैं चल संपत्ति, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो कंसेंट है वो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस दोनों हो सकती है, या कोई चीज जो किसी ऑब्स्ट्रक्शन में है, आप कोई चीज बंधी हुई है, आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हटा रहे हैं, तो तब भी आप चोरी के लिए लायबल होंगे, क्योंकि वहां पर आपकी इंटेंशन चोरी करने की है, इसलिए आपने उस व्यक्ति की या किसी भी चीज के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाया है। या आप किसी चीज को मूव करते हैं और जब आप उस चीज को मूव करते हैं उसके साथ जो जो कनेक्टेड चीजें हैं वो भी साथ मूव होती है, तो आप चोरी के लिए लायबल होंगे, भले ही वो उसके साथ वो अगर उसके साथ कनेक्टेड है और आप दूसरी चीज को मूव कर रहे हैं जिसके साथ साथ दूसरी जो चीज कनेक्ट है वो भी मूव हो रही है, तो आप चोरी के लिए लायबल होंगे। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है, ये डेफिनेशन दी गई है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्सन के पोजेशन से किसी चीज को उठाता है बिना उसकी कंसेंट के ऐसा कर रहा है तो उसे हम चोरी कहेंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए कितनी सजा दी जाएगी। तो सजा के बारे में बताया गया है सेक्शन 379 में। कितनी सजा दी जाएगी, तो आपको कारावास आपको दिया जा सकता है जो कि आपका 3 साल तक बढ़ सकता है, या फिर आप फाइन के लिए लायबल होंगे, या आप इन दोनों के लिए भी लायबल हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है जज के डिस्क्रिएशन पर कि वो आपको कितनी सजा दे, केस के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अब जो आगे के सेक्शन हैं वो किस बारे में डील करते हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सेक्शन बढ़ती जाएगी। अगर आपके घर में किसी ने चोरी की है तो आपकी क्या इंटेंशन रहेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जाए। अब आप किस तरीके से उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिला सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस सेक्शन में मैं केस को ट्रांसफर करूं ताकि आप उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिला सके। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 380 को, 380 को। उसमें यह कहा गया है कि जब
चोरी की जाती है ड्वेलिंग हाउस में। यहाँ पर वर्डिंग यूज की गई है ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस मतलब होता है आवासीय स्थान, यानी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति रह रहा है रहने के पर्पस के लिए, वहां पर अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए ज्यादा पनिशमेंट है। सेक्शन 379 के मुकाबले सेक्शन 380 में ज्यादा पनिशमेंट दी गई है। लेकिन जो व्यक्ति चोरी कर रहा है वो ऐसी जगह पर चोरी करे जहां पर लोग रह रहे हो। यहाँ पर टर्म यूज की गई है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी टेंट में, किसी भी वेसल्स में। अगर ऐसे स्थान पर चोरी की जाती है तो यहाँ पर आपको सजा दी जाएगी जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन बात करती है कि जब कोई भी सर्वेंट या फिर कोई भी क्लर्क, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में या किसी ऑफिस पर्पस के लिए आपने किसी क्लर्क को रखा है कार्य करने के लिए, और ऐसा करने के लिए उसे रखा है और वो उस स्थान पर क्या करता है? चोरी कर लेता है। तो अब यहाँ पर आप उसको कितनी सजा दिलवाएंगे, किस सेक्शन में वो आएगी? तो सेक्शन 381 इस बारे में डील करती है। 381 में यह कहा गया है कि जो कोई भी क्लर्क या सर्वेंट अपने मास्टर के अंडर अगर वो कार्य कर रहा है और वहां पर वो चोरी करता है तो उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। अब बात करते हैं क्या इससे भी ज्यादा सजा दी जा सकती है अगर कोई चोरी का अपराध करता है? तो इसके लिए सेक्शन 382 है। 382 में यह कहा गया है कि जब कोई भी पर्सन चोरी करता है, चोरी करने से पहले वो प्रिपरेशन कर लेता है, यानी कि एक तरह से वो मैप बना लेता है अपने माइंड में कि मैं इस तरीके से चोरी करूंगा। अगर वो प्रिपरेशन के माध्यम से चोरी करता है और चोरी करते वक्त जिसके घर में वो चोरी कर रहा है उसको रेस्ट्रेन कर देता है, यानी कि उसको बांध देता है, रोकता है कि या कमरे में बंद कर देना, इस तरीके का अगर कोई करता है तो सेक्शन 382 के अंतर्गत आएगा। या किसी भी तरह का वो हर्ट करता है, यानी कि चोरी करने के इरादे से उसने प्रिपरेशन करी और वो अपने साथ गन लेकर चला गया या चाकू लेकर चला गया। जैसे ही उसने माइंड बना लिया कि जैसे ही कोई मुझे रोकेगा मैं चाकू निकालकर उसे क्या कर लूंगा? रेस्ट्रेन कर लूंगा या उसको चोट पहुंचा दूंगा या उसकी जान ले लूंगा। अगर ऐसा कोई करता है तो इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट उसे 10 साल तक दी जा सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। तो जो थेफ्ट से रिलेटेड सेक्शन है वो यही सेक्शन है, सेक्शन 379 से 382 तक। अगर वो सेक्शन 382 के अंदर अगर वो चोरी करते वक्त किसी को मार देता है तो उस पर दोनों सेक्शन लगेगी, थेफ्ट की भी लगेगी और मर्डर की भी लगेगी, सेक्शन 302 भी लगेगी और सेक्शन 382 भी लगेगी। तो वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।